राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बताएंगे। इस समय हम चित्रकूट करवी के जिले के राजापुर तहसील में हैं। इसी राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 को इसी कस्बे में हुआ था। ये आप जो सेतु देख रहे हैं वो करवी से इलाहाबाद की ओर जाने वाले रोड का सेतु है, और जो आप नदी देख रहे हैं ये यमुना नदी है, और ये जो घाट है ये तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये महिवा गांव है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल थी, अर्थात परम तपस्वी रत्नावली जी इसी गांव के रहने वाली थी। अब हम आ चुके हैं तुलसी जन्म कुटीर मंदिर में, और इसी जगह पर तुलसीदास जी महाराज का पैतृक घर था, और वहीं पर अब मंदिर निर्मित हो गया है, जिसे तुलसी जन्म कुटीर के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर में ये तुलसीदास जी का जहाँ जन्म हुआ था उसे तुलसी प्रसव कक्ष के नाम से दिखाया गया है, और इसी कमरे में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। जानते हैं आगे जी कौन सा मंदिर है? श्री महाराज जी। तुलसी जन्म कुटीर है, तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान है जी तुलसीदास जी के नाम से मंदिर है जी। तो यहाँ क्या मंदिर पहले से ही था या तुलसीदास जी का घर था ये आप जहाँ विराजे हैं जी? ये तुलसीदास जी महाराज का पैतृक जगह है। यहीं पे घर था, वही जमीन है, उसी जगह मंदिर बन गया है। अच्छा, ये उनका मतलब जो उनके पुरखों का ये जगह थी जी, उनके मतलब जो है बाप दादों की जगह थी, पैतृक जगह। तो यहीं पे वो पैदा हुए थे, तो उस जगह को मतलब मंदिर बना दिया है। मंदिर बना दिया। और ये बताइए, ये कौन कौन है इसमें? भगवान है, ये राम लक्ष्मण जानकी हैं। राम लक्ष्मण सीता जी हैं। और ये पुस्तकें जो रखी हैं, ये क्या कोई इनमें से कोई ऐतिहासिक पुस्तक है क्या? कुछ दिनों की पुरानी है कोई? सब ऐसी 150 साल पुरानी हो? धार्मिक ग्रंथ है नहीं है तो, पर ये वो किस पुस्तक लग रहा है बहुत पुरानी है। सिंधु सुधा है, पुरानी अच्छा। चीज है। अच्छा अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम है सनत कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी। तो त्रिपाठी, ये इस मंदिर के बारे में बताइए। लिखा हुआ है तुलसी, ये तुलसी प्रसव कक्ष, इसमें क्या क्या है जरा थोड़ा बताइए। ये तुलसीदास जी महाराज का जन्म का कमरा है। इसी कमरे महाराज में थोड़ा इधर आ जाइए, आपका वीडियो भी आ जाएगा ना। अच्छा, क्या खड़े हो जाए? ये जो है कमरा, ये वही कमरा है जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था? जी, अच्छा। ये जन्म का कमरा है। तुलसी, ये प्रसव कक्ष लिखा है, इसको गर्भगृह कहा जाता है। अच्छा अच्छा। ये तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान इसी कमरे में, इसी जगह हुआ था। इस कमरे में हुआ था? हाँ, ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो नरा निकलता है नाभि से। हाँ। नरा भी यहीं पे गड़ा है बाबा का, और ऊपर प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये तुलसीदास जी की प्रतिमा है जी। ये कहाँ, ये बताते हैं यमुना जी में मिली थी? यमुना जी से मिली थी। अच्छा। ये स्वयंभू है, किसी मिस्त्री या कारीगर के हाथ की बनी नहीं है। अच्छा। ये तुलसीदास जी महाराज के शिवलिंग दोनों प्रतिमाएं वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ। और ये मतलब जो है, क्या ये खड़ाऊँ किसकी है महाराज? ये जो रखी है उन्हीं के नाम के हैं, तुलसीदास जी महाराज। ये काफ़ी पुरानी है,
काशी जी से लाए थे इनके ये शिष्य। क्या लिखा हुआ है चौपाई? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और ये क्या बता रहे थे ये मंदिर? ये राधा कृष्ण की मूर्ति हैं। और ये ये तुलसेश्वर महादेव ये? हाँ, ये तुलसी ईश्वर में है महादेव, ये जो शिवलिंग है जी जी। ये, और तुलसीदास की प्रतिमा दोनों यमुना जल से प्राप्त हुई थी। यमुना ये जल में यमुना जी से निकले थे ये काली ये जी। भी, ये जो है शिव जी है ये भी उसी से निकले थे? हाँ, दो मूर्तियाँ निकली थी, एक ये और एक तुलसीदास जी की। जी। आगे प्रभु घाट है। हाँ। प्रभु घाट में पड़ी थी यमुना जी में, तो इन्होंने सपना दिया था। अच्छा। थोड़ा शुरू से बताएं कि हाँ शुरू से बताइए, क्या सपना दिया था? संवत 1680 में जी 126 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी का शरीर छूटा था अस्सी घाट में। जी जी। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। तो जब इनका शरीर छूट गया तो इनका एक परिवार, शिष्य परिवार था, गणपत राम जी उपाध्याय नाम था उनका। जी जी। तो शिष्य परिवार बहुत दुखी रहते थे, रात दिन रोते रहते थे। तो बाबा से देखा ना गया, इनको कष्ट होता था इनकी आत्मा को। इन्होंने सपना दिया गणपत राम जी को, अपने शिष्य को, काशी के थे वो, कि आप लोग रोए नहीं, ये संसार सागर सबको आना जाना है, कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के आत्म संतोष के लिए मेरी प्रतिमा और साथ में शिवलिंग की प्रतिमा जी। यमुना जल में पड़ी हुई हैं। आगे प्रभु घाट है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। वो प्रभु घाट उसका नाम इसलिए पड़ा है कि भगवान राम जब वनवास के टाइम में प्रयाग जी से में रुके थे भरद्वाज आश्रम में। जी तो जी। भारद्वाज आश्रम से भरद्वाज जी से पूछते हैं कि मुनि आप हमें रास्ता बताइए, चित्रकूट जाना है। तो भरद्वाज जी ने बोले कि आप प्रभु पर ब्रह्म हैं जी जी। और मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, फिर भी मैं आपको 4 शिष्य दे रहा हूँ साथ में, तो छोड़ने जाएंगे आपको वहाँ तक। तो ये उस पार प्रयाग जी है। तो प्रयाग से जब आ रहे थे तो इसी रास्ते प्रभु घाट में पार हुए थे। वही प्रभु घाट है। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, नीचे से जाएंगे कि मिल जाएगा। और ये महाराज ये विग्रह किसके हैं? ये छोटे विग्रह जो दिख रहे हैं? ये राधा जी हैं, राधा कृष्ण हैं, कृष्ण और राधा। इस तरह से फिर वो दोनों मूर्तियाँ यहाँ स्थापित कर दी। जाल फेंका गया, जाल में निकली थी। ये उनका परिवार है। तो यहाँ आइए महाराज सामने। पंडित आत्माराम दुबे इनके पिता हैं तुलसीदास जी के। ये इस तरफ जो है साफा बांधे हुए हैं। हाँ। ये पंडित आत्माराम दुबे, ठीक है। और ये माता हुलसी हैं, तुलसी देवी, ठीक है। तुलसीदास जी की माता। जी जी। तीसरे नंबर की रत्नावली है इनकी धर्मपत्नी तुलसीदास जी की। जी। और ये और चौथे नंबर की दासी है, यहाँ सेवा करती थी, दासी के रूप में रहती थी। तो जिसने तुलसीदास जी को बचपन में पालन किया था। और हुलसी माता जब ये पैदा हुए थे तभी बसी जी जी चली गई। इन्होंने पालन पोषण किया था। चलिए। इन्हीं के हाथ में सौंप दिया था बच्चे जी, को, जी। तुलसीदास जी को, दासी को। तो दासी लेके अपने घर गई थी गांव, वहाँ चित्रकूट के पास है इनका गांव, हरिहरपुर, चित्रकूट के बगल में लगा है। तो वहीं जाके पालन पोषण किया था। तुलसी माता ने सौंप दिया था, त्याग दिया था जी। इनके हाथ में। लोग यहाँ कहते थे कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, 32 दांत मौजूद है, राम राम निकला है, तो इसलिए असगुनी बालक है। हाँ महाराज, फिर क्या हुआ? तो उनको वो इन्होंने ही पाला था फिर? तो ये उनका परिवार है पूरा है? ये मंदिर कितने वर्ष, कब बना है? ये कमरा तो ये जो दिखाया आपने वो प्रसव कक्ष, ये तो उसी समय कमरा या उसकी मरम्मत वगैरह की गई प्रसव कक्ष की? ये मूर्तियाँ जब निकली थी इसके बाद मंदिर बना था। हाँ नहीं, ये कमरा ही था पहले। अच्छा अच्छा, मूर्तियाँ जब निकली तब ये बनाया गया। चलिए ठीक है महाराज जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, धन्यवाद। अच्छा। ये रत्नावली है। इनका भी गांव यही है, सामने महेवा। देखिए ये है मंदिर।
तुलसीदास जी का, जी रत्नावली का ये है घर था। वो जो सफ़ेद गुंबद दिख रहा है, जी सफ़ेद गुंबद दिख रहा है मंदिर का, जी जी ब्रिज के सामने, जी। यही रत्नावली का घर था। अच्छा, पहले ये जो चबूतरा जो था, जो जो गुम्बद दिख रहे हैं, अब मंदिर बन गया। अच्छा वो घर था वहाँ। हाँ, पहले चबूतरा था, वहाँ कुछ नहीं था। अब बाबा यहीं से तैर के गए थे। इस घाट को कौन सा घाट कहते हैं हमारे? तुलसी घाट, तुलसी घाट के नाम से। साथियों, ये तुलसी जन्मभूमि का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।